हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। आज हम आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ फैक्ट्स तथा तथ्य बताएंगे, जिसे आप ध्यान से देखिए। टेट परीक्षा में गुप्त साम्राज्य का विवरण दिया गया है पाठ्यक्रम में, इसे आप ध्यान से देखिए, जिससे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा टेट परीक्षा में इसका लाभ मिल सके। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। इस वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को 319 से 335 ईस्वी तक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने उस समय की प्रसिद्ध लिच्छवि कुल की कुमार देवी से विवाह किया था। 1319 से 1320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त ने संन्यास ग्रहण कर लिया। समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त ने संन्यास ग्रहण कर लिया। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। समुद्रगुप्त आक्रमणकारी एवं साम्राज्यवादी शासक था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किया। धैर्य बंध पृथ्वी को बांधना अपना लक्ष्य बनाया। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। समुद्रगुप्त ने गरुड़, व्याघ्रहंता, धनुर्धर, परशु, अश्वमेघ एवं वीणाधारी 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी करवाईं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 415 ईस्वी में बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन में बनाई। चीनी यात्री फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि चीनी यात्री फाह्यान किसके समय काल में आया था। तो इसका उत्तर आप ध्यान रखें कि चीनी यात्री फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज
एवं देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। शकों को पराजित करने की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशेष चांदी के सिक्के जारी किए। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 415 से 454 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। कुमारगुप्त की 623 मुद्राएं बयाना मृदभांड से मिलती हैं। कुमारगुप्त की मयूर मुद्रा विशेष शैली की थी। ह्वेन-सांग ने कुमारगुप्त का नाम शक्रादित्य बताया है। ह्वेन-सांग ने कुमारगुप्त का नाम शक्रादित्य बताया है। कुमारगुप्त के सोने के सिक्के पर अश्वमेध महेंद्र लिखा हुआ था। कुमारगुप्त के सोने के सिक्के पर अश्वमेध महेंद्र लिखा हुआ था। अपने शासन के अंतिम समय में कुमारगुप्त को पुष्यमित्र जाति के विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जिसका हम पार्ट 2 अगले वीडियो में आपको बताएंगे। बस समुद्रगुप्त के बारे में आज इतना ही। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।